हेलो दोस्त, कैसे हो? परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है? दोस्तों 2025 का फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं और आप कितने तैयारी किए हुए हैं? आप कितने अपने आप पर कितने तैयार किए हुए अपने आप को परीक्षा के योग्य? दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पूरी तैयार किए हुए हैं, आप पूरी तैयारी से हैं, तो अगर इस वीडियो में अगर ऐसे प्रश्नों को आप हल कर लेते हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है बार बार रिपीट हुए हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो आप पूरी तरह से तैयार हैं अगर हल कर लेते हैं। अगर नहीं आता है तो आपको वीडियो में देख कर आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। इससे आपको आप कितने तैयारी है, कितने अनुभव किए हो वो तो पता हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो आपको तैयारी तो हो जाएगा। दोस्तों इसी पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण, देखिए आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके सामने है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आज लेके आया हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए हम देर न करते हुए हम वीडियो को मंगा शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। दिया हुआ है यदि किसी द्विघात बहुपद में, ठीक ना, किसी द्विघात बहुपद, द्विघात का मतलब समझते हो जिसके दो घात हो, तो अब इसका देखो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल क्या है, अल्फा बीटा हो तो, यानी मूल को आपको पता है ना कि अल्फा बीटा होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा गुणे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है ना बार बार एग्जाम में आया हुआ है। ये जरूरी नहीं कि ये समीकरण यही दिया गया हो, यहाँ पे अंक भी चेंज हो सकते हैं, ठीक ना, अंक चेंज हो सकते हैं, लेकिन नियम तो एक ही होगा ना, ठीक ना। आप लोगों को नियम देखना है, अंक नहीं देखना है कि ये इसको रिपीट करना है, कि ध्यान में रखना है कि यहाँ 2 है तो 2 ही रहना चाहिए, 10 हो तो 10 रहना चाहिए। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, आप सिर्फ नियम देखोगे ना, ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम करते हैं, देखो किसी द्विघात समीकरण, पहले यहाँ पे लिख देते हैं दिया है, यहाँ पे दिया है, क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद कितना दिया हुआ है, 2x पे स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। दोस्तों इतना दिया हुआ है। अब उसके बाद कर रहा है, आप लोगों को पता होगा ना अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा गुणे बीटा, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा इसका सूत्र होता है माइनस बी अपान ए, ठीक ना। अगर नहीं पता था तो इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद होता है सेकेंड, अल्फा गुणे बीटा का सूत्र क्या होता है, सी अपान ए, ठीक है दोस्तों। अब इस समीकरण में देखिए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मानते हैं। इसको हमेशा याद रखना, ए है, एक्स स्क्वायर का ए है, यहाँ पे एक्स ए का एक्स है, यहाँ बी है, और जहाँ पे कोई नहीं संख्या है एच है, ये सी है, ठीक है ना। अब देखिए शॉर्टकट में इसी जगह लगा दे रहे हैं, ठीक ना। बी अपान ए, बी क्या है, यहाँ पे देखिए बी क्या है, कितना है, यहाँ पे माइनस 10 है, तो यहाँ पे क्या है, पहले तो माइनस है सूत्र में, तो माइनस बी कितना है, माइनस 10 है, क्योंकि ये माइनस तो पहले हमारा था सूत्र में था। बटे में क्या है, ए का मान कितना है, देखो 2, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुणा होगा तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, 10/2 आ जाएगा। काटेंगे तो कितना आएगा, बराबर 5 आएगा, ठीक है दोस्तों, पता हो गया। अब देखो अल्फा गुणे बीटा, सी के कितना मान है, देखो सी का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 6 रख देना, बटे ए का मान कितना है 2, यहाँ पे 2 रख देना। अब काट दो, बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अल्फा और अल्फा प्लस बीटा का मान 5 आ गया, अल्फा गुणे बीटा का मान 3 आ गया, ठीक है दोस्तों। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करते हैं समझ में आ गया।
चलिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहा है, बिंदु -1, -3 तथा -7 और -5 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की यहाँ पर दूरी है, की दूरी, ठीक ना, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोगों का निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़े होंगे, ठीक ना। उसके बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो दूरी का सूत्र होता है, कभी आप ज्ञात किए होंगे, जिसको डी से दिखाते हैं ना, दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है, देखिए इसका सूत्र होता है अंडर रूट, जिसको अंडर रूट कड़ी में लिखते हैं, तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, ये सूत्र आप लोगों को पता होगा। अब इसमें देखिए बराबर, यहाँ पे देखो x2 x1, ये हमारा क्या है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ठीक, नहीं यहाँ पे ना ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक ना। ये प्रथम क्या है, x है, ये दोनों x है, तो सेकंड क्या है, ए वाई है, ए बी वाई है, तो इसे हम प्रथम y मान लेते हैं, इसे सेकंड y, इसे प्रथम x, इसके सेकंड x, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे x2 का मान कितना है, x2 का मान देखो यहाँ पे -5 है, यहाँ पे कितना हो गया, -5 हो गया। अब उसके बाद x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, -1 है, तो यहाँ पे पहले से माइनस है, ये -1 हो गया, इतना इसका होल स्क्वायर हो गया। प्लस में क्या है, y2 का मान कितना है, y2 और y1 y2 7 हो गया। उसके बाद माइनस y1 कितना है, 3 है, इसका भी होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कड़ी में ना, एक कड़ी में माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -5 हो गया और +1 का होल स्क्वायर हो गया। अब +7 - 3, ये हो गया 4 का होल स्क्वायर हो गया। ये सब क्या है, अंडर रूट, ठीक है। तो अब माइनस में माइनस देखो, -5 है और +1 है, ये घट जाएगा, तो माइनस कितना आएगा, 4 आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब देखो -4 को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, कितना आएगा, 16, ये भी कितना आएगा, 16, अंडर रूट कितना आ गया, 16 आ गया, 16 कितना होगा, 32 हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे तो हमारा डी बराबर हो गया अंडर रूट 32, ठीक है दोस्तों। अब इसको काटोगे कितना आएगा, गुणा करो, 2 दूनी 4, 3 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है क्या। तो दो जोड़ा है तो निकाल लो बाहर, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 गुणे 2 बाहर आ गया, अंडर रूट कितना बचा, 2 बचा, 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। यही हमारे दोस्तों क्या हो गया, दूरी हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। बस सूत्र याद रहेगा तो आप आसानी से रख दोगे। चलिए दोस्तों, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, जांच कीजिए कि 2x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 4x + 1 एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। दोस्तों द्विघात समीकरण कौन होता है, जिसके 2 घात होते हैं, ठीक ना। द्विघात समीकरण के 2 घात होते हैं और उसका स्वरूप कैसा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, हम करने के लिए सबसे लिखेंगे दिया है, तो 2x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 4x + 1। दोस्तों इतना तो दिया हुआ है हमारे पास। अब देखो हमारा द्विघात समीकरण का स्वरूप कैसा होता है, तो यहाँ पे देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप का होगा द्विघात समीकरण होगा, यानी x के 2 घात फिर x के 1 घात और कोई x नहीं, यानी यहाँ पे अंक रहता है।
ठीक है ना, इस रूप का होना चाहिए। अब दोस्तों इसको क्या करोगे, भाई देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आता है ना, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आता है तो लगा दोगे। जैसे हो गया, इधर देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ना, तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र होता है। तो इसी पे इसको तोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर का है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, तो 4x पे स्क्वायर हो गया, ठीक ना, 2 दूनी 4, इसका एक्स स्क्वायर है, प्लस बी का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2 गुणे ए कितना है 2x प्लस बी कितना है गुणे 1 हो गया। तो बराबर कितना, 4 पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 दूनी 4 4x, ठीक है, इतना आ गया, यानी इतना के बराबर इतना आ गया। अब इसके बराबर कितना है, अब यहाँ पे भी करते चलो, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ 4x प्लस 4 आ गया। तो यहाँ पर अब इसको नीचे उतार दो, तो 4x प्लस 4। अब दोस्तों अब दोनों आ गया सामने। अब क्या करोगे, इसको पक्षांतर कर, इधर में क्या हो संख्या को, तो यहाँ पे 4x पे स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, ये इधर आएगा बराबर कितना आएगा -4x। अब क्या होगा -4, इसकन टू क्या बचा 0 बचा ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 4x खत्म हो गया, तो कितने ये 4 -4 है, 1 है, ये कितना होगा माइनस कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे 4x पे स्क्वायर -3, इसकन टू कितना आ गया 0 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, जिसके दो घात सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 घात है ना, तो ये द्विघात समीकरण है। अब देखो अब इस रूप का है कि नहीं है, यहाँ पे देखो इस रूप का सबसे पहले x इसमें नहीं है, तो क्या करोगे, देखिए यहाँ पे देख बताते हैं। तो यहाँ पे 4x पे स्क्वायर माइनस, यहाँ पे x लिखेंगे तो 0 है ना, 0x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पे ये जो माइनस है, तो माइनस के यहाँ पे 0x लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 0x है, ठीक ना, 0x का मतलब 0 ही आएगा, कुछ नहीं आएगा, और -3, ठीक ना। तो ये प्लस में है तो प्लस में कर दो, अगर माइनस है तो माइनस में कर दो, ठीक ना। अगर ये प्लस में था तो प्लस में कर दो, माइनस में माइनस करता है। या तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था, क्योंकि x का 0 का कोई चिन्ह ही नहीं आया, तो प्लस में आया हुआ है तो प्लस में कर दो, क्योंकि यहाँ पे प्लस में आया है, देखो यहाँ पे प्लस में आया हुआ है। अब यहाँ पे आ गया, तो हम इससे सिद्ध कर सकते हैं कि एक द्विघात समीकरण है, ठीक ना। सबसे पहले याद रखो कि ये जिसके 2 घात हो द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक ना, इस रूप का है, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक दोस्तों, कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 है, ठीक है दोस्तों, यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा पद जो 78 है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इसमें देखिए प्रथम पद क्या है, यहाँ पे प्रथम पद क्या है 3 है। सार्वंतर क्या है, सार्वंतों को डी कहते हैं, डी कितना है, दूसरे में से तीसरे तो फर्स्ट को घटा देंगे डी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखे प्रथम पद जिसको हम ए से दिखाते हैं, बराबर कितना है 3, ठीक है दोस्तों। और डी कितना है, डी सार्वंतर, डी बराबर कितना है, छोटा डी से दिखाते हैं, डी बराबर कितना है 8 में से 3 गया कितना आएगा 5, 60 काट में बता रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए का कौन सा पद 78 है। अब बताओ, हम मानेंगे ना, माना यनवा पद जिसको हम ए अंश दिखाते हैं, बराबर 78 है, ठीक है दोस्तों, यनवा पद 78 है। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा, इसका फार्मूला पता है ना, इसका सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ये फार्मूला आपको याद है ना, ये समांतर श्रेणी का फार्मूला है। अब दोस्तों, अब जो हमारा एनवा पद कितना 78 है, तो यहाँ पे 78 लिख लो। इजकल टू ए कितना है हमारा पास 3 है, यहाँ पे 3 रख दो, प्लस एन कितना है, एन तो पूछ ही रहा है ना, हमारा पूछ रहा है, तो एन -1 इंटू डी कितना है, डी 5 है। ठीक है दोस्तों, डी 5 है। अब देखो, अब क्या करो, इसमें गुणा करो, 5 का इसमें गुणा होगा और 3 तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 78, इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस होगा, -3 इजकल टू यहाँ पे 5 का इसमें गुणा हो जाएगा 5n -5। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब उसके बाद देखिए, ये 5 क्या है, इधर माइनस हो जाएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये भी तो उधर ही जाएगा ना। चलिए यहाँ पे करते हैं, जगह कम है, यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 78 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचा, 75 बचा, 75 बराबर 5n -5। अब दोस्तों 5 क्या है, इधर जाएगा, तो यहाँ 75 + 5 इजकल टू 5n। ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 75 में 5 जुड़ जाए कितना होगा 80 इजकल टू क्या होगा 5n। अब दोस्तों n है, इसमें 5 गुणा आ जाएगा, वो है तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 80/5 हो जाएगा। गुणा करोगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। अब देखो n बराबर कितना आएगा 16, यानी nवां पद जो 16वां पद जो है कितना होगा, 16वां पद 78 होगा। 16वां पद जैसे ये कितना है, पहला पद 3 है, इसमें 5 जोड़ दिए कितना हो गया 8 हो गया, इसमें 5 जोड़ दिए 13 हो गया, इसमें 5 जोड़ दिया 18 हो गया। तो ये चौथा पद 18 है, पांचवा पद कितना है, इसमें 5 जोड़ दो, छठवां पद कितना है, जितना 5 जोड़ दो, सातवां पद कितना है 5 जोड़ दो, ऐसे जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो हमारा जो 16वां पद जो होगा 78 होगा। ठीक है ना, 16वां पद कितना होगा 78 होगा। दोस्तों यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो n बराबर कितना आ गया 16वां पद, 16वां पद। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए सेकेंड 5वां क्वेश्चन देखिए। सिद्ध कीजिए कि log6 बराबर log2 + log3। इससे नीचे वाला देखिए दोस्तों, दोनों सेम है। ठीक है ना, ये थोड़ा बड़ा है, इसको मैं बता देता हूँ, इसको आप कर लेना। ठीक है ना, सिद्ध कीजिए कि log 375 इजकल टू log3 log5 + log3। दोस्तों आप लोगों को सूत्र पता होगा, log m गुणे n, log m बराबर log m गुणे n का सूत्र क्या होता है, log m + log n। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है, जहाँ पर गुणा होता है वहाँ क्या होगा प्लस बराबर उधर प्लस हो जाता है। अब दोस्तों हमारा जो है log m गुणे n, पहले देखो log 375 लिखते हैं, log 375। ठीक है दोस्तों, अब इसको 375 लिखेंगे तो यहाँ पे इसका गुणनखंड करो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 375 को इसका गुणनखंड करो, कितना आएगा 375 का गुणनखंड करोगे तो 3 से काटोगे ना, 3 1 3 3 दूनी 6 7 3 5 15, फिर 5 से कटेगा 5 दूनी 10 5 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 5 25, 5 से कटेगा 5 1 5, यानी कितना हो गया 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 5 है 1 3 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर log 375 की जगह पे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए log 3 गुणे ये 5, एक कितना 3 बार आया हुआ है, तब 5 पे 3 पावर हो गया। ठीक है दोस्तों, या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 5 को 3 बार गुणा कर दिया, या तो 5 पे पावर 3 हो गया, दोनों सेम ही है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या करोगे, log लो, यहाँ पे log इसमें गुणा कर दो, तो इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा, इसमें गुणा करोगे
तो यहाँ पे log 3 log 5 गुणा करके देखो, तो यहाँ पे log 3 आ गया है, इसका इसमें 3 के गुणा किया, तो अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो गुणे, क्योंकि अब इधर जाएगा तो प्लस में होगा ना, अब इधर जाएगा तो प्लस में होगा। अब हमारा सूत्र क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ये सूत्र क्या कह रहा है, log m गुणे n इज कम टू log m प्लस log n। अब इसके बाद क्या है, इसके बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा log 3 आ गया प्लस log कितना 5 पे 3 आ गया, ठीक आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे लिखो log 3 प्लस, कभी भी अगर log के पावर हो वहाँ पे तो 3 पहले आ जाता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 log 5, ठीक है दोस्तों। अगर इसको कभी भी log हटाना पड़ेगा तो ये 3 डायरेक्ट इसके पावर बन जाता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे सिद्ध क्या करना था, सिद्ध देखो हमारा कितना लाना था, 3 log 5 प्लस log 3, ठीक ना, ये इधर का उधर कोई प्लस नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी बराबर हमारा कितना आ गया, 3 log 5 प्लस log 3, बस इति सिद्धम, इति सिद्धम। सूत्र याद रखोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन आप करके दिखाना मेरे को, ये log 6 इज कम टू log 2 प्लस log 3, बहुत ही सरल है, आप कर लोगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस समझने के दे रहे हैं, बहुत ही सरल है, बाकी समझोगे नहीं तो आपको आएगा भी नहीं। देखो 400 भागे 100 का आधा कितना होता है, तो यहाँ पर दिया है कितना है, पर उतारूंगा, 400 भागे 100 का आधा इसके थ्रू, तो इसका करेंगे तो यहाँ पे करो 400, सबसे पहले हम 400 में 100 का भाग नहीं देंगे दोस्तों, ये याद रखना है, इसी जगह गड़बड़ी होती है ना, तो क्या करते हैं 400 में 100 का भाग देते हैं, इसका आधा कर देते हैं, तो 400 भागे 100 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, का आधा 1/2। कभी भी दोस्तों अगर का चिन्ह दिया है, का चिन्ह दिया हुआ उसको हम भाग से पहले करेंगे, अगर इसी की जगह पे गुणे का चिन्ह दिया रहेगा तो हम भाग को करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, कभी का लिखा हो तो उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सॉल्व करेंगे तो 400 भागे, एक काटोगे तो कितना, 2 से कट जाएगा, कितना 50 आ जाएगा। अब 400 में 50 का भाग दे दो, तो 400 में 50 का भाग दे दो, कितना हो गया, 8 आ गया, काटोगे तो 5/40, कितना होगा, 400 भागे 100 का आधा कितना होगा, 8 होगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। इसमें करना कुछ नहीं था, बहुत सरल था कि समझने के देर थे। ये पहले आप इससे हल कर देते ना, 400 में 100 का भाग 4 आ जाता, उसका आधा कर 2 आ जाता, इतना नहीं होगा, इतना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा पेपर में आते रहते हैं, इस टाइप के आते रहते हैं। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद हल करना। देखो उस बिंदु के निर्देशांक याद करना है, जो बिंदु इतना यानी 4 और 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो माना बिंदु बराबर, यहाँ पे माना हमकी बिंदु ए बी है, ठीक ना, तो यहाँ पे बिंदु मान लो, यहाँ पे ए रेखाखंड हो गया, ए बी हो गया, रेखाखंड क्या हो गया, ए बी हो गया, ठीक ना। तो अब बिंदु 4 और 3, ये हमारा कितना हो गया, 4 3 हो गया, और उसके बाद 8 5 हो गया, बी दूसरा का कितना 8 5 हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद जोड़ने वाले रेखाखंड, तो इसको बीच वाले को जोड़ता है, तो मानता जोड़ता है क्या है, सी जोड़ रहा है,
इसको विभाजित कर रहा है ना, 3 और 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, दोनों को जोड़ दिया है तो ये अनुपात बन गए, आधा ए बन गया आधा ए बन गया। तो प्रथम कह रहा है 3 हो गया और सेकेंड कह रहा है 1 का अनुपात हो गया। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करना है इसका, तो इसका निर्देशांक एक्स वाई, माना निर्देशांक एक्स वाई है, ठीक ना। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना उस बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई है, एक्स वाई है, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये विभाजन का सूत्र रहेगा, आप लोगों को पता होगा निर्देशांक ज्यामिति के, दूरी तो पता हो गया दूरी निकालने का, लेकिन ये जो है विभाजन का, विभाजित करता है ना, तो इसका विभाजन का सूत्र होता है, फार्मूला होता है, जिसको हम एक्स वाई को का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखिए। तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना होगा, एक्स बराबर, अब देखिए दोस्तों ये जो है इससे हम क्या कहते हैं, m1 मानते हैं, इसे क्या मानते हैं, m2 मानते हैं, ठीक ना। ये विभाजित का जो करता है, ये m1 है, ये m1 है, ये m2 है, ठीक ना। तो और ये क्या है, x1 है, ये क्या है, x1 है, ये y1 है, ये क्या है, x2 है, ये y2 है, और एक्स वाई का मान प्राप्त करना है। तो ये क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक ना। अब पता हो गया। अब हमको x का निर्देशांक, इसका मान प्राप्त करना है। तो इसका मान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसका सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में क्या है, m1 प्लस m2, ठीक है। इसको याद रखना, ये फार्मूला हो गया। और y का मान कितना है, यहाँ पे कामा दे देना, या तो y बराबर दे देना, y बराबर इसी की जगह फार्मूला सेम रहेगा, यहाँ पे y2 हो जाएगा बस। तो क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा नीचे का सेम m1 प्लस m2, ठीक है दोस्तों। अब तो कर सकते हो ना। तो आप लोगों को x1 y1 m1 m2 का नाम मान बस इसमें रख देना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे x का मान कितना है, तो अब m1 कितना है, 3 है, ठीक है। तो 3 गुणे x2 कितना है, x2 कितना 5 है, 5, उसके बाद प्लस है m2 कितना है, m2 1 है, गुणे x1 कितना है, 4 है, 4 हो गया इतना, बटे में कितना है, m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, ये तो x का मान आ गया। अब इसी तरह y का मान कितना है, m1 कितना है, m1 कितना है, 3 है, y2 कितना है, 5, यहाँ पे दोस्तों x2 का मान गलत रख दिया है। देखो x2 का मान कितना है, x2 का मान 8 है, तो यहाँ पे क्या है 5 रखा हूँ, तो इसको यहाँ पे 8 बना देते हैं, ठीक है दोस्तों, आप रख लेना। अब इसी तरह y2 का m1 कितना, m1 3 है, y2 का मान कितना है, 5 है, ठीक ना, हो गया। और प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 1 है, गुणे y1 का मान कितना है, 3 है, 3 हो गया, बटे में कितना है, m1 प्लस m2, 3 प्लस 1, ठीक है दोस्तों। अगर रखने में कोई गलती हो जाए तो आप लगा सकते हो, नियम यही है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इसको गुणा करते हो, तो यहाँ पे 8 तरीके 24 प्लस 1 कितना है, 1 चौके 4, बटे में कितना हो गया, 3 1 4 हो गया। y का मान कितना बराबर 5 3 15 प्लस 3 1 कम 3 बटे कितना हो गया, 3 1 4, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पे देखो ये माइनस थे, यहाँ पे माइनस रहेगा, ये -3 है, ये क्या है x जो है ये y2 माइनस हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस हो गया, चिन्ह गलत हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, ये नहीं ये माइनस होगा। तो अब क्या करो गुणा कर दो, ये माइनस कितना 15 हो गया, -15 + 3 बराबर कितना आ गया। अब यहाँ पे 24 में 4 कितना जोड़ेगा 28 हो गया, 28/4 तो बराबर y का मान कितना, ये तो x का बराबर हो गया, y का मान कितना हो गया -15 में से घटा दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे ये m1 का मान है ना, m1 का मान तो 3 रहे, तो 3 तो प्लस में है, ठीक ना। ये जो m2 और y1, ये यहाँ पे y2 का मान कितना है, y2 का मान यहाँ पे 5 है, y2 का मान कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद m2 का मान कितना है, m2 का मान 1 है, गुणे y1 का मान कितना है, y1 का मान -3 है, देखो -3 है, y1 का मान -3 है, तो यहाँ पे y1 के जगह पे -3 रखेंगे, यहाँ पे -3 रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे करेंगे ये तो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो 15 में से 3 गया 12 आ जाएगा, 12 यहाँ पे बटे क्या होगा 4 आ जाएगा, काट दोगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, इसे काट दोगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, ठीक ना। ये काट दोगे तो 7 आ जाएगा। अब x और y का मान कितना होगा, x y बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 7, x का मान 7 आ गया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक हो गया। इसके निर्देशांक कितने हो गया, c के निर्देशांक कितना हो गया, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया, y बराबर कितना है 3 आ गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आप नियम देख लेना, मैं तो जो है तो जो चिन्ह इधर उधर हो गया था, लेकिन आप जो नियम है बहुत सरल है, आप इसको फार्मूले उसी पे रखना, जो बिंदु है उसी पे रख लेना, ठीक है ना। जो अंक जैसा है माइनस प्लस का ध्यान देना, ठीक है दोस्तों, फार्मूला सेम है, आप हल करेंगे ना। अब देखिए उसके बाद 9वां प्रश्न होता है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, सरल करना। इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं बहुत बार आए, परीक्षा में बहुत बार आते हैं और आए भी हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले दिमाग की जरूरत पड़ती है, यानी दिमाग को स्थिर रखना पड़ता है। अगर दिमाग कहीं और रहेगा तो आप हल कर ही नहीं सकते हो, ठीक ना। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको हल सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ। सबसे पहले देखो ये ब्रैकेट है, सबसे बड़ा ब्रैकेट, ये क्या है मझला ब्रैकेट, ये क्या है छोटा ब्रैकेट। उसके बाद ये देखो ये क्या है लाइन ब्रैकेट, हमेशा ध्यान देना लाइन ब्रैकेट है दोस्तों। कहीं भी दिखे लाइन ब्रैकेट सबसे पहले उसको तोड़ते हैं दोस्तों। इसको तोड़ दोगे ना, जब इसको तोड़ दोगे तो ये हमारा जो होता है इसमें आ जाएगा, मझला ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक ना। जितना में आया इतना का मान मझला ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद इसके बाद हम छोटा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। जब ये भी टूट जाएगा तो हमारा क्या होगा, मझला ब्रैकेट ए हो गया और ए हो गया, ठीक ना। तब अब इसको मझले ब्रैकेट को तोड़ेंगे। जब ये टूट जाएगा तो सबसे पहले उसके बाद बड़ा ब्रैकेट में आएंगे, ठीक ना। उसको बड़ा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद बाहर आ जाएंगे, ठीक ना। चलिए हम करते हैं। सबसे पहले देखिए इसको, सबसे पहले आप उतार लेना, मैं शॉर्टकट में लगा रहा हूँ, आप उतार लेना। यहाँ पे 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3/2 का एक है मझला ब्रैकेट 9 माइनस छोटा ब्रैकेट 2 सही 2/3 भागे 8/2 ब्रैकेट बंद माइनस। अब देखो इसको तोड़ना है, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए तो क्या करते हैं, इसको पहले तोड़ो। अब इसको तोड़ना है, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जब तोड़ेंगे तो 6/4 गुणे 8/3, ये मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों इसको तोड़ोगे तो 4 दूनी 8, यहाँ से 2 बार से कटा, ये 3 दूनी 6, ठीक ना। यहाँ पे कितना बचा, -2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, दोनों गुणा करो 4 आ गया, ठीक ना, 4 आ गया ना। तो यहाँ पे नीचे उतार के यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट
3/2 का मजंगा ब्रैकेट 9 माइनस छोटा ब्रैकेट 2/2 सही 2/3 माइनस 8/2 छोटा ब्रैकेट बंद माइनस ये 4 बचा। ठीक है दोस्तों, 4 बचा तो इसके बटे हम एक कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अब ये छोटा मजंगा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब दोस्तों याद रखना, अब किसको तोड़ेंगे, अब उसके बाद छोटे ब्रैकेट को तोड़ो। जब ये तोड़ोगे तब ये जो सामने आ जाएंगे, तो ये जो छोटा ब्रैकेट तोड़ोगे तो मजंगे ब्रैकेट के अंदर सब आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम उतारते जाएंगे। इसका नियम क्या होता है, ये सवांग का नियम है, ये नहीं कि डायरेक्ट इसको तोड़ देंगे। यहाँ पे सबसे पहले उतारते जाएंगे। 3/2 का ये छोटा ब्रैकेट मजंगा ब्रैकेट, उसके बाद 9 माइनस, अब छोटे ब्रैकेट के अंदर तोड़ेंगे। यहाँ पे क्या 3 दूनी 6 2 8 3 दूनी 6 दूनी 6 2 8 8/3 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे गुणे का चिन्ह दे के अंक को बदल देते हैं। चाहे तो आप एक लाइन नीचे भी कर सकते थे, लेकिन मैं शॉर्ट काट में कर दे रहा हूँ। तो जैसे भागे का चिन्ह जानते हो, उसको गुणे का चिन्ह कब देते हैं, जब अंक बदल देते हैं। ऊपर के नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा, तब जाके इसको हम गुणे का चिन्ह देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बंद हो जाएगा, -4/1 हो जाएगा, ये मजंगा ब्रैकेट ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ से उतारो 7 + 3 2 का यहाँ पे 9 माइनस, इसको करोगे तो कितना 8 से 8 कट गया। यहाँ पे ऊपर 2 बचा, नीचे कितना 3 बचा, 2/3 बचा, माइनस कितना है 4/1 बचा। अब ये क्या है, ये छोटा ब्रैकेट ख़त्म हो गया, अब मजंगा ब्रैकेट आ गया और ये बड़ा ब्रैकेट लग गया। अब क्या करोगे दोस्तों, अब तुम्हें अब इसको तोड़ना है, अब इसको तोड़ना है। ठीक है ना। चाहे तो ये 9 हो तो 9/1 भी लिख सकते हो, कर सकते हो ना। ये भिन्न का जोड़ घटाना आता है ना, तो इसको अब उसी के आधार पे करना है। अब यहाँ से उतारो, यहाँ पे 7 + बड़ा ब्रैकेट 3/2 का छोटा ब्रैकेट। अब दोस्तों 1 2 3 यानी 1 3 1 का लसा कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक ना। अब दोस्तों लसा 3 आ गया तो क्या करोगे, 3 में 1 का भाग दो, ऊपर गुणा कर दो। 3 में 1 कम 3 आ गया, 3 में 9 को गुणा कर दो, कितना हो गया 27 आ गया। और उसके बाद माइनस है, 3 में 3 का भाग दो, एक बार गया, ऊपर 1 का गुणा कर दो, 2 आ गया माइनस। अब कितना बार जाएगा, अब क्या होगा, 3 में 1 का भाग दो, ऊपर गुणा कर दो, कितना बार गया, कितना बार जाएगा, 3 चौको 12 आ गया, आ गया 12। ये मजंगा ब्रैकेट बंद और बड़ा बंद। उसके बाद देखो 7 + अभी तो ये सब उतारते ही चले जा रहे हैं, 3/2 का, अब उसके बाद मजंगा, उसके बाद क्या हो 27, यहाँ पे लिखो 27। अब देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस कितना आएगा, -12 2 14 आ गया, बटे में कितना आ गया 3 बंद। अब इसको क्या करें, घटाएंगे, पहले इसको उतारेंगे तब ना घटाएंगे। 7 + 3/2 का 27 में से 14 निकलेंगे, कितना बचा, 7 में 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13/3। ठीक ना। बड़े कोष्टक में इतना बचा और मजंगे में इतना बचा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या क्या ये ब्रैकेट हट जाएगा, जब हट जाएगा तो अब इसको तोड़ेंगे तभी हटेगा ना, का तो मतलब क्या गुणा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 + बड़ा कोष्टक 3/2
गुणे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह दे देते हैं क्योंकि एक काम में से गुणा होता है। ये तो हट जाएगा, 13/3 आ गया, ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। अब दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा, बचा कितना, 13/2 बचा। तो यहाँ पे कितना है, 7 + 13/2। ये सब बराबर बराबर करते चले आना, ये सब बराबर में आ रहा है ना। ठीक है, कितना बचा, 7 + 13/2। भिन्न का जोड़ आता है, घटाव आता है, तो आप कर सकते हो। यहाँ 7/1 कर सकते हो, फिर आप इसको जोड़ सकते हो। चलिए जोड़ के यहाँ दिखाते हैं। तो 7/1 + 13/2, तो यहाँ पर अंश कितना होगा, 2 आ गया। 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 में 1 का भाग दो, 2 कितना, 2 आ गया। ऊपर कितना है, 7 दूनी 14 प्लस 2 में 2 एक बार गया, यहाँ पे 13। ठीक ना, बराबर कितना आ गया, 14 13 कितना आ गया, 27/2। 27/2 आ गया। अब इसको सही के रूप में लिखो, 27 में 2 का भाग दे दो, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2। यहाँ से काटोगे ना, ऐसे मैं 60 का लिख दिया। यहाँ पर 7 आ गया, 2 × 3 = 6 आ गया। तो यहाँ पर कितना, 7 में से 1 बचा, यानी 13 सही 1/2 आ जाएगा, बराबर 13 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये एक खुद बड़ी सवाल नहीं है, लेकिन अगर दिमाग रहेगा तो आप आसानी से अगर स्थिर दिमाग करके लगाओगे तब आसानी से कर सकते हो, क्योंकि लगाने का नियम यही है। ठीक है दोस्तों, ये लगाने का जो है फार्मूला यही है। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न हुआ 4 अंक के आते हैं। ठीक ना, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 5x x + 3 2, 7 का औसत संख्या 8 है, तो x का मान ज्ञात करना है। औसत पढ़े होंगे दोस्तों, औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग। क्या होगा, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब देखो औसत, औसत तो दिया हुआ 8, तो यहाँ पे लिख दो 8 बराबर पदों का योग। पदों का योग मतलब 1 2 3 4 यही है, इसको जोड़ दो। तो यहाँ पे पदों का योग में 5x + x + 3 + 2 + 7 बटे पदों की संख्या कितनी हो गई, ये देखो एक ही में है, तो 1 पद 2 पद 3 4 पद हो गए, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब सभी को जोड़ दो। देखो x को x के साथ जोड़ सकते हैं, 5x 1 6x हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 6x प्लस यहाँ पे देखो 7 2 9 9 3 12 हो गया, यहाँ पे 12 लिखेंगे, बटे में क्या है 4 है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 8 तो पहले से चला आ रहा है ना, इधर 4 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 × 4 = 6x + 12। ठीक है, तो 8 चौक को कितना हो गया, 32 आ गया, 32 आ गया। 12 इधर आएगा तो कितना है, माइनस में हो जाएगा, -12 = कितना हो गया, 6x। अब दोस्तों 32 में से 12 निकल जाए, कितना बचा, 2, यहाँ पे कितना, 3 में से 1 गया 2, 20 आ गया, बराबर 6x। ठीक है, अब देखो 6x बराबर कितना, 20 आ गया, तो x बराबर क्या होगा, तो 20/6 हो जाएगा ना, यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे 6x बराबर 20, x बराबर क्या होता है, 20/6 आ जाएगा। काट दोगे तो कितना का, 2 से काटोगे 10 आ जाएगा, 2 से नीचे काटोगे तो कितना, 3 आ जाएगा। तो x के बराबर कितना हो गया, 10/3, यानी x का मान कितना हो गया, 10/3। यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों 11वां क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का आता है। अब देखो किसी त्रिभुज
यहाँ पे कोई त्रिभुज दिया है, ये नहीं कि ये समकोण त्रिभुज है या वो त्रिभुज, किसी का नाम भी नहीं दिया है। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, अब कोई त्रिभुज है, दो भुजा मान लीजिए। जैसे यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे कोई त्रिभुज हो गया, ठीक है, त्रिभुज हो गया, जिसका नाम दे दिया ABC दे दिया। अब दोस्तों कह रहा है कि किसी दो भुजाएं कम कर 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो अब इसे 7 मान लो, इसे 10 मान लो, मान गया। तीसरा तो पता नहीं है, तो और परिमाप कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के दोस्तों, अब इसको ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले तीसरी की भुजा प्राप्त होनी चाहिए ना, तीसरी की भुजा प्राप्त होगा तभी हम उसको लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करोगे इसमें दोस्तों, एक त्रिभुज दिया है ना, त्रिभुज इसका ABCD मान लिए। एक भुजा 7, दूसरी भुजा क्या है 10, और तीसरी की भुजा माना हम x है, ठीक ना। तो यहाँ पे मानेंगे, माना त्रिभुज ABC में तीसरी भुजा x है, ठीक दोस्तों। यहाँ तीसरी भुजा क्या है x है, मान गए। अब उसके बाद देखिए परिमाप क्या दिया, 30 सेंटीमीटर दिया। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। अब दोस्तों त्रिभुज का परिमाप का सूत्र पता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी 7 + 10 + x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक ना, 30 सेंटीमीटर। अब जो जोड़ोगे क्या, 10 + 17 आ गया, प्लस x इक्वल टू 30, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या, यहाँ पे x इधर रहने दो, x बराबर 30, और ये 17 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, -17 कर दो, बराबर कितना हो गया, 10 में से 7 गया 3 बजे, 2 में से 1 गया 1, 13, कितना गया 13 सेंटीमीटर। x का मान कितना हो गया दोस्तों 13 सेंटीमीटर। तो हमारे x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 13 लिख सकते हैं, यहाँ पे 13 लिख दिया। अब दोस्तों हमारे पास ये तीनों भुजा प्राप्त हो गई। अब जब तीनों भुजा प्राप्त हो गई, ये कोई समकोण त्रिभुज नहीं है, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो, हीरोन का सूत्र का नाम, हीरोन का सूत्र जानते हो ना, उसी पे ये फार्मूले में बनेगा। हीरोन का सूत्र जो होता है, हीरोन का सूत्र, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट, यहाँ पे यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अगर ए फार्मूला नहीं आता है तो मैं अपनी वीडियो में इस पे ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बना दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब दोस्तों यस के बराबर इसको अर्ध परिमाप करते हैं, पहले इसको निकालेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का, मैं क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, यहाँ पे लिखेंगे भुजाओं का योग बटे में 2 कर देंगे, बस अर्ध परिमाप आ जाएगा। तीनों भुजाएं क्या है, यहाँ पे तीनों भुजा देख लो, 7, 10 और 13 है, तो यहाँ पे 7 + 10 + 13 बटे में क्या है 2 कर देंगे। करोगे 10 + 17 और 13 कितना हो गया, 17 + 10 कितना हो गया 13, यानी 13 30 आ जाएगा, बराबर 30/2, काटोगे कितना आ गया 15 आ गया। क्या हो गया 15 सेंटीमीटर, इसका अर्ध परिमाप आ गया। देखिए फार्मूला में है ना यस, यहाँ पे यस बराबर कितना आ गया 15 आ गया। अब दोस्तों क्या करो, फार्मूला ऊपर लिखो और उसी पे इसमें सब भुजाओं को रख दो। ये देखो ए बराबर क्या है, ए को किसी 7 मान लो, ए बराबर 7 मान लो, बी बराबर 10 मान लो, सी बराबर 13 मान लो, ठीक ना, इसी पे मान रख दो, बस उत्तर आ जाएगा। देखिए दोस्तों आपके सामने फार्मूला है, अब इसी पे मान रख दो। यस बराबर कितना आया था 15 आया था, यहाँ पे 15 हो गया। तो अब उसके बाद क्या है, ब्रैकेट में क्या है,
ब्रैकेट में तो 15 माइनस ए बराबर कितना है 7 मान लो। तो दूसरे के ब्रैकेट में क्या है 15 माइनस 10 मान लो। तीसरे के में क्या है 15 माइनस 13 मान लो। 15 माइनस 13, ठीक ना। 3 भुजा थे ना, 7 10 13, तीनों भुजा आ गई। और ये क्या है ब्रैकेट में था, ये करड़ी में था, अंडर रूट था, ठीक ना, अंडर रूट है। उसके बाद यहाँ पे देखो 15 पहले यहाँ 15 लिखूँगा इंटू 15 में से 7 गया कितना बचा 8 बचा। एक गुड़े का चिन्ह है तो यहाँ पे गुड़े का 8 आ गया। यहाँ पे बीच में गुड़े का है कितना हो गया 15 में से 10 गया 5 आ गया, गुड़े आ गया। 15 में से 13 निकल गया, क्या होगा 2 आ गया, ये अंडर रूट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 15, अब इसको सभी गुणनखंड भी कर सकते हो। यहाँ पे गुणनखंड को 3 गुणे 5 हो गया, इसका होगा 15 को हो गया, गुणे 8 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 का हो गया। गुणे 5 का करेंगे तो 5 का उतना आएगा, गुणे 2 का। अब इसको कड़ी में कर देते हैं। उसके बाद 2 देखो जोड़ा कौन निकल गया, एक जोड़ा ए हो गया, एक जोड़ा ए यहाँ पे हो गया, यानी 2 बाहर निकल जाएगा, 2 गुणे 2, क्योंकि 2 एक बार निकला, ये 2 एक बार निकला। 5 भी एक जोड़ा है, एक 5 का जोड़ा है, गुणे 5 का हो गया। और बचा क्या अंडर रूट, बस 3 ही बचा, तो यहाँ पे 3 रख दो। तो यहाँ पर कितना हो गया 2 दूनी 4 5 20, 20 अंडर रूट कितना हो गया 3 आ गया। ये हमारा क्या हो गया सेमी में आएगा, क्योंकि वर्ग सेमी है, क्षेत्रफल आएगा ना वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया, क्षेत्रफल 20 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि इसको हमेशा ध्यान रखना, फार्मूला को याद रखना, क्योंकि ऐसे सूत्र जो होते हैं, ऐसे जो है प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता तो क्या करते हैं, यहाँ पे अगर समकोण रहता है, कभी भी समकोण रहेगा दोस्तों ना, तो यहाँ पे इस तरह ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, ठीक है दोस्तों, ये होता है, ठीक ना। अब इसमें समकोण नहीं था तो हीरोन का सूत्र लगेगा, जिसकी 3 भुजाएं दी गई है और वो समकोण त्रिभुज नहीं है तो हीरोन का सूत्र ही लगाना, ठीक है दोस्तों। आशा करते हो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ा भी अच्छी लगता है तो हमें सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। एग्जाम में अगर थोड़ा भी अगर हम तैयारी किए हैं तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो आपको कुछ भी नंबर नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है, कहीं जायज़ नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमारी वीडियो को कमेंट एक अच्छा से शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कहेंगे दोस्तों जय हिंद।